students, hello and welcome back and let's start our topic once again. क्वेश्चन नंबर 57 तक हमने कंप्लीट कर लिया था. चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. सो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. 3 पार्टनर्स हैं और 2:1 की रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं. अब उनकी बैलेंस शीट आपको दी है. क्रेडिटर्स 20,000 पे, बिल्स पेबल 5,000 पे, जनरल रिजर्व का बैलेंस 40,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस 35,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो है 10,000 का. कैपिटल अकाउंट्स आपको दिए हुए हैं पार्टनर्स के. और असेट साइड में देखिए कैश एट बैंक 30,000, डेटर्स 60,000 के, स्टॉक 150, इन्वेस्टमेंट 40,000 की जिनकी मार्केट वैल्यू 32,000 है, यानी कि यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो गई है. 40,000 की बुक वैल्यू है और मार्केट में अभी वो 32,000 की है. प्लांट एंड मशीनरी 260 के और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 20,000 रुपीज़. डेबिट बैलेंस हमेशा लॉस होता है. तो नेक्स्ट देखिए, दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018. अब उन्होंने नए पार्टनर को बिजनेस में इंक्लूड कर लिया है, डी को 1/4 शेयर के लिए. गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू एडजस्ट द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज. अब यहाँ पे जो भी बैलेंस शीट की सिचुएशन दे रखी है, इसमें जो जो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उनके लिए हमें यहाँ पे एंट्रीज पास करनी है. बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है. तो चलिए देखते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 58 देखिए. सबसे पहले तो क्या है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स की 2:2:1. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी. 3 पार्टनर हैं. 2:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को वो शेयर करते हैं. एडमिट करते हैं डी को. एडमिट डी किसके लिए? 1/4 शेयर के लिए. और अब बुक्स में जो रिजर्व है, जनरल रिजर्व का बैलेंस है, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में. सो जनरल रिजर्व को करेंगे डेबिट. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट तीनों पार्टनर्स को चला जाएगा. एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. 40,000 का बैलेंस है हमारे पास. 40,000 को 2:1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16,000 ए के लिए, 16,000 ही बी के लिए और सी के लिए 8,000. ये तो हमने जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दिया. अब हमारे पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी राइट ऑफ कर देंगे. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई क्लेम नहीं आया है तो सारा का सारा पार्टनर्स में ही डिवाइड कर देंगे. डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. कितना बैलेंस है हमारे पास? 35,000 का है बैलेंस शीट में. और तीनों पार्टनर्स में जब उनकी ओल्ड रेशियो में 2:2:1 में शेयर करेंगे तो 14,000 ए के लिए, 14,000 ही बी को मिलेगा और 7,000 सी को मिलेगा. अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उसके लिए देखते क्या करते हैं. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, इसको भी कर देंगे हम डेबिट. अब देखिए जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो हमारी कम हो गई. 10,000 का बैलेंस है हमारे पास, ठीक है. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी फ्लक्चुएट हो गई है. 40,000 की तो हमारी जो थी वो बुक वैल्यू थी, लेकिन मार्केट वैल्यू अभी प्रेजेंट में कितनी हो गई? 32,000 हो गई है. तो 8,000 से डिक्रीज हो गया. तो टू इन्वेस्टमेंट, जितने से हमारी कम हुई है इन्वेस्टमेंट उतने से हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे. 8,000 से कम हुई है तो 8,000. अभी हमारे पास रिजर्व था 10,000 का. 8,000 का तो हमने यहाँ से जो हमारा फ्लक्चुएशन हुआ था उसको हमने कवर कर लिया. अब जो बची हुई अमाउंट है 2,000 बच गया. 2,000 को तीनों पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे करेंगे एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. 1,000 को 2,000 है, 10 में से 8 चला गया, 2 बचा है तो कितना हो जाएगा? 800 ए के कैपिटल में चला जाएगा, 800 बी के और 400 सी के चला जाएगा. अब लास्ट में क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें डेबिट बैलेंस दे रखा है, उसको हम डील करते हैं.
तो जब लॉस होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं, तो यहाँ पे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का? 20,000 है। 20,000 को 2 to 1 में डिवाइड करेंगे तो ए का आ जाएगा 8,000, बी का भी 8,000 और 4,000 सी का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 के 2 पार्ट हैं, तो पहले देखते हैं पार्ट ए। क्वेश्चन देखिए क्या है। विमल एंड निर्मल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर हैं विमल और निर्मल, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स को वो शेयर करते हैं। फॉलोइंग वर द पोजीशन ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। 2018 को उनकी बैलेंस शीट आपको दी हुई है। क्रेडिटर 20 के, विमल और निर्मल की कैपिटल है 60 और 32। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है ₹20,000। कैश बैलेंस दिया हुआ है 14, डेटर्स 18 के, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 रुपीज़, स्टॉक 40,000 का और गुडविल 10,000। अब आगे देखिए फर्दर क्या इन्होंने एग्रीमेंट्स दिए हैं। On 1st April 2018, कैलाश एग्रीज टू join द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। अब क्या क्या टर्म कंडीशन है? He will introduce 40,000 as his capital and pay 20,000 to the existing partner for his share of goodwill। अब क्या 40,000 का तो वो कैपिटल लेके आएगा और 20,000 की गुडविल आएगा जो वो पार्टनर्स को पे करेगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:1। नई रेशियो दे दी है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें जो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करनी होती है। ये तीनों की दे दी है। और देखिए रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स टू बी मेड बाय। अब देखिए रिवैल्यूएशन की क्या क्या कंडीशंस हैं। रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000। पहले प्लांट एंड मशीनरी 50 की थी, उनको घटा के 35 तक ले आना, यानी कि 15,000 से डिक्रीज हो गई हैं। स्टॉक बाय 10%। स्टॉक को 10% से कम करना 40,000 है, तो 4,000 से इसको डिक्रीज कर देंगे। प्रोविजन ऑफ 1,000 टू बी क्रेडिट फॉर द बैड डेप्ट। अब यहाँ पे क्या है, सारी की सारी आइटम लॉस की है, तो सारा हमारा लॉस ही आने वाला है। 1,000 का हमें डाउटफुल डेप्ट्स के लिए प्रोविजन बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमने गुडविल की एंट्री करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 59 ए, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ विमल एंड निर्मल कितना है? 3:2 में वो शेयर करते हैं प्रॉफिट। अब न्यू रेशियो हो जाती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ विमल, निर्मल एंड कैलाश। नया पार्टनर आ गया है ना, 2:1। तो सेक्रीफाइसिंग के लिए ओल्ड माइनस न्यू, तो पहले ए का सेक्रीफाइस निकालते हैं। सॉरी नॉट ये, मैं ABC मुझे याद रहता है, विमल, ठीक है। विमल का निकालेंगे। विमल को पहले कितना शेयर मिलता था? 3/5। अब नया शेयर उसको कितना मिलता है? नई रेशियो है उसकी 2:1, तो 2/5, ठीक है। तो इसको सेक्रीफाई कर लेते हैं। सॉरी 2:1 है, 211 मैंने गलत लिख दिया, 211 है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं इनका। 20 आएगा, 5 4 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। तो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो? 2/20। पहले 12 मिलता था, अभी 10 मिलता, तो 2/20 हो गया। अब देखते हैं निर्मल का। निर्मल को क्या करना पड़ेगा? पहले उसको 2/5 मिलता था, अभी कितना मिलता है? 1/4। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। 20 आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। तो कितना हो गया? 3/20। तो 2:3 उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई है, ठीक है, 2 और 3। अब नया पार्टनर है, वो तो गेनिंग है ही है, तो उसके लिए तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हम सभी चीज़ों की जनरल एंट्री एक साथ पास करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें सभी लॉस के आइटम दी हैं। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी घटा दी है। पहले हमारी प्लांट एंड मशीनरी थी 50,000 की, उसको 35 तक ले आए हैं, तो 15,000 का लॉस है। तो डेबिट साइड में होगा टू प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड। ठीक है, कितने से? 15,000 से। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक। स्टॉक को भी क्या किया है, 10% से रिड्यूस कर दिया है। टू स्टॉक रिड्यूस्ड 10%, 40,000 का 10% 4,000 होगा। और 1,000 का हमें बैड डेप्ट के लिए प्रोविज़न बनाना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स 1,000 रुपीज़। ये भी इनकी उन्होंने सीधी अमाउंट ही दे दी थी, तो हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। तो ये क्या है, सारी आइटम लॉस की हैं, तो डेफिनेटली लॉस आने वाला है। टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना, 15 + 4 19 और 1 20,000 का लॉस आ गया। अब जो लॉस है वो कितने दोनों पार्टनर को जाएगा, विमल और निर्मल। रेशियो है उनकी 3:2, तो 20,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे। विमल के शेयर में आएगा 12,000 और निर्मल के शेयर में आएगा 8,000। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इनकी जनरल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने ये पहले यहाँ पे लॉस निकाला है, पहले इसको ही डेबिट कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लॉस होता है तो उससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना रिवैल्यूएशन पे लॉस आया है, 20,000। और दोनों का शेयर भी हमने डिवाइड कर दिया है। विमल को 12,000 लॉस मिलेगा और निर्मल को 8,000। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो हम डिवाइड कर देते हैं। 20,000 का बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, दोनों पार्टनर्स को चला जाएगा, टू विमल्स कैपिटल अकाउंट, टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है हमारा, 20,000। 20,000 को उनकी रेशो में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:2 में 12,000 और 8,000। ठीक है, अभी क्या है, हमें गुडविल जो फर्म के पुराने अकाउंट्स हैं उनमें क्या गुडविल का बैलेंस भी दे रखा है, तो नए पार्टनर के आने से पहले पुरानी गुडविल को भी हम राइट ऑफ करते हैं। तो ये क्या कर देंगे, पार्टनर्स अपनी गुडविल को निकाल लेंगे। और जब बिजनेस में से वो पैसा निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल होगी जो उनकी, या एग्जिस्टिंग गुडविल भी लिख सकते हो, टू ओल्ड गुडविल। वो कितनी है अकाउंट्स में, 10,000 की है। 10,000 को वही उनकी पुरानी रेशो में 3:2 में ही डिवाइड करेंगे। तो विमल का शेयर आएगा 6,000 और निर्मल का 4,000। अब क्या है, जो नया पार्टनर लेके आया है अब उसके लिए हम डील करते हैं। नया पार्टनर जो लेके आएगा उसके लिए हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, और किस किस के लिए वो लाया है, एक तो कैपिटल के लिए आया है तो कैपिटल अकाउंट, और साथ में वो गुडविल का प्रीमियम भी लेके आया है, टू गुडविल प्रीमियम। कितना, कैपिटल के लिए 40,000 और गुडविल प्रीमियम के लिए 20,000। तो टोटल कैश बिजनेस में आया है 60,000 रुपीज़। अब इसमें से जो गुडविल है वो पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे हम उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में, क्योंकि वो नए पार्टनर के लिए अपने प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस करने वाले हैं, तो वो उसकी गुडविल को अपने पास रख लेंगे। सो गुडविल अकाउंट हो जाएगी यहाँ पे डेबिट, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टनर, टू विमल्स कैपिटल अकाउंट, टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल वो लाया है, 20,000 लेके आया है। तो 20,000 को उनकी रेशो जो हमने अभी सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की थी 2:3 में हम उनको डिवाइड कर देंगे। तो 2:3 में जब डिवाइड होगी तो क्या हो जाएगा, 8,000 और 12,000। अब हमें बनाने हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, तो चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका परफॉर्मा बना लेते हैं। तीनों पार्टनर्स के कॉलम ले लेंगे इसमें हम।
विमल, निर्मल और कैलाश के लिए। ऐसे ही डेबिट साइड में भी विमल, निर्मल एंड कैलाश। पर्टिकुलर्स विमल, निर्मल और कैलाश। ऐसे ही क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स विमल, निर्मल और कैलाश। ठीक है, तीनों पार्टनर्स के लिए कॉलम बना लिया। तो अब क्या है, पहले तो जो इनको पहले से ही बैलेंस शीट में जो कैपिटल है पुराने पार्टनर्स की, वो बाय बैलेंस बीडी कितनी कैपिटल थी, 60,000 विमल की और 32,000 निर्मल की। ठीक है, अब इन जो जो हमने इनको डिवाइड किया है या जो जो इनसे चार्ज किया है वो सपोज इनके अकाउंट्स में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है, रिवैल्यूएशन का लॉस ही हम कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमने जनरल एंट्रीज पास की हैं स्टेप वाइज उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस था तो डेबिट साइड में आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का लॉस दोनों को कितना कितना मिला था, 12,000 और 8,000। 12,000 विमल को और 8,000 निर्मल को। कैलाश का तब तक कोई शेयर नहीं था, कैलाश के आने से पहले ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो कैलाश की आइटम हम सबसे लास्ट में रिकॉर्ड करेंगे, पहले बाकी सभी ट्रांजैक्शंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था बैलेंस शीट में हमने वो उनमें डिवाइड किया था, सो उसको डिवाइड कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कितना बैलेंस था, 20,000 का था और 3:2 में हमने उनको डिवाइड किया था, तो 12,000 विमल के लिए और 8,000 निर्मल के लिए। उसके बाद उनकी जो पुरानी गुडविल थी, एग्जिस्टिंग गुडविल थी उनके अकाउंट्स में पहले से ही थी, उसको हमने उनमें डिवाइड किया था। सो बाय गुडविल, गुडविल को डिवाइड कर देते हैं 8,000 और 12,000। सॉरी, ये तो वो है इसकी नए पार्टनर की 8,000 और 12,000 जो वो उन्होंने इसको दी है। ठीक है, और अब क्या करना है हमें, कैश जो लेके आया है नया पार्टनर, क्योंकि पुरानी गुडविल तो उन्होंने निकाल ली है, उसको तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बिजनेस में से उन्होंने उस पैसे को निकाल लिया है। टू गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो कितनी थी, 10,000 थी और उन्होंने अपनी पुरानी रेशियो में निकाली थी 3:2 में 6,000 और 4,000। ठीक है, और अब क्या करना है, जो नया पार्टनर कैश में लेके आया है अपनी कैपिटल, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बाय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, या बाय कैश अकाउंट जो पार्टनर के कैपिटल में जाएगा। कितना लेके आया वो, 40,000 लेके आया है। तो ये थी हमारी सभी जनरल एंट्रीज। अब हम यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। अब क्या करेंगे, इनका बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस सी डी, इधर 60,000 प्लस ये 20 बन जाएगा 80। 80 में से 12 माइनस 6 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62,000। तो विमल का कैपिटल का बैलेंस कितना है, 62,000। ये जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। ऐसे ही निर्मल का भी बैलेंस करते हैं, 32 प्लस 8 40 और 10 50 52 माइनस 8 और 4 12 कितना जाएगा, 40,000। और जो कैलाश कैपिटल लेके आया है 40,000, उसकी 40,000 ही है। तो ये हमारे अब हमें बनाना है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की जो आइटम्स हैं वो हम पहले से जो आइटम्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, उनमें जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को कंसीडर करते हुए। तो चलिए बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लेते हैं। बैलेंस शीट, ये हमारी लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम, जैसे हमें बैलेंस शीट में पहले दे रखा है उसी सीक्वेंस में हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमें कैश बैलेंस दिया हुआ है। कैश कितना था, 14,000 का बैलेंस है हमारी बुक्स में। अब देखिए जो नया पार्टनर आया है वो कैश में अपनी कैपिटल लेके आया है। ठीक है, सो उसको प्लस करेंगे किसके, नए पार्टनर की कैपिटल। नया पार्टनर कौन है यहाँ पे, कैलाश है। ठीक है, कैलाश की जो कैपिटल आई है वो किस में आई है, कैश में आई है, तो 40,000 वो ऐड हो जाएगी। जो गुडविल है वो भी कैश में लेके आया है 20,000, तो वो भी कैश में आ जाए। कितना हो गया, 40 60 74,000 हमारे पास हो गया हमारा टोटल कैश। उसके बाद हमारे डेटर्स दिए हुए हैं। डेटर्स हमें दिए हैं 18,000 के बुक्स में, और 1,000 के लिए हमने प्रोविज़न बनाया था। तो प्रोविज़न बनाने से डेटर्स कम हो जाते हैं,
लेस कर देंगे हम प्रोविज़न 1000 का, तो कितने बचे अभी 17,000। इसके बाद है हमारा प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरी हमें पहले थी 50,000 की दे रखी थी और उन्होंने कहा था कि घटा के उसको 35 कर दिया है, तो 35 हो जाएगी। इट मीन्स जो 15,000 था वो प्लांट एंड मशीनरी में रिडक्शन हुआ था। ठीक है, रिडक्शन बोल लो, डेप्रिसिएशन बोल लो, सेम है। लास्ट में हमें दिया हुआ है स्टॉक। स्टॉक हमारा 40,000 का दिया हुआ है और एडजस्टमेंट से हमें कहा था कि 10% से हमने उसको रिड्यूस करना है, तो रिडक्शन जो होगी उसको भी लेस कर देंगे। 4,000 होगा इसका 10%, तो 4,000 से हो गया, तो कितना हो जाएगा 36,000। तो असेट साइड तो हमारी होगी सारी कंप्लीट, जितनी भी हमारी असेट्स हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब इसको टोटल करेंगे तो कितना बन जाएगा 1,62,000, ये हमारा टोटल आ गया। अब हम लायबिलिटी साइड को रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया था, जैसे थे वैसे ही हैं, ना वो कम हुए थे, ना इंक्रीज़ हुए, ना डिक्रीज़ हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद सिर्फ कैपिटल बचती है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स तीनों पार्टनर्स का, पार्टनर कौन कौन है, विमल, निर्मल एंड कैलाश, और उनकी कैपिटल कितनी आई 62,000, 40,000 एंड 40,000। 40 40 80, 80 प्लस 60 कितना 142, 142 प्लस 20 162। तो दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59 का पार्ट ए। अभी के लिए इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।